नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आप सभी BA तृतीय वर्ष के भूगोल के विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। आप जानते हैं कि हम आपके सिलेबस के पेपर नंबर 2 इंडिया की ज्योग्राफी या भारत के भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम उसके अंतर्गत इंडिया के नदर्न प्लेन्स का अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का अध्ययन का टॉपिक है भारत के उत्तर के वृहत मैदान। आप जानते हैं और हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि भारत को 5 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में उनके स्थलाकृति की विभिन्नता के अनुसार विभाजित किया जा सकता है। उत्तर में उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों के दक्षिण में उत्तर भारत के वृहत मैदान, उत्तर भारत के वृहत मैदानों के दक्षिण में दक्कन का पठार है और इसके पश्चिम में थार का मरुस्थल है और दक्कन के पठार के दोनों ओर तटीय मैदान हैं, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से भारत को 5 भू आकृतिक प्रदेशों या भौतिक प्रदेशों या फिजिकल डिविजन्स में प्रमुखतः डिवाइड किया जा सकता है। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने नदर्न माउंटेन रीजन का अध्ययन किया था और आज हम नदर्न प्लेन्स का अध्ययन करेंगे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठारी भाग के मध्य यह मैदान विस्तृत है। आप इधर देख सकते हैं कि उत्तर का ये जो पर्वतीय प्रदेश है और दक्षिण का ये जो पठारी प्रदेश है, इसके मध्य में ये नदर्न प्लेन्स स्थित हैं। इसकी उत्पत्ति हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के पश्चात हुई है। हिमालय पर्वत की रचना के कारण उसके और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य एक गहरी खाई बन गई थी, जिसमें टेथिस सागर का अवशिष्ट जल खाड़ियों के रूप में भरा हुआ रह गया था। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ कंकड़, पत्थर और मिट्टियाँ लेकर के आती थीं और उन्होंने ये सब लाकर इन खाड़ियों की तली में जमा किया। मिट्टी के निरंतर जमाव के द्वारा जिस विस्तृत समतल प्रदेश का निर्माण हुआ, वही आज का सिंधु सतलज गंगा का मैदानी प्रदेश कहलाता है। तो इस तरीके से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बाद इन नदर्न प्लेन्स की उत्पत्ति हुई है। यह अभी हमने देखा कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से जो जलधाराएं आईं, वो अपने साथ जो इरोडेड मटेरियल लेकर के आईं, अपरदित पदार्थ लेकर के आईं, वे पदार्थ यहाँ जमा हुए और उनसे इन मैदानों की उत्पत्ति हुई। तो ये मैदान बहुत उपजाऊ मैदान हैं। इनमें गहराई तक कांप मिट्टी के जमाव पाए जाते हैं और क्योंकि ये इतने उपजाऊ मैदान हैं, इसलिए यहाँ पर घनी जनसंख्या निवास करती है। यह मैदान 2400 किलोमीटर की लंबाई में धनुष के आकार में पश्चिम में सतलज बेसिन से पूर्व में ब्रह्मपुत्र बेसिन तक फैले हुए हैं। इन मैदानों का धरातल अत्यधिक समतल है और इनका ढाल भी बहुत ही निम्न है। इन मैदानों को सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों ने
जो अपने साथ वो मृदा लेकर के आई उनको जमा करके बनाया हुआ है। और क्योंकि यह कांप मिट्टी से बने हुए उपजाऊ क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। इस मानचित्र में आप ये जो ऑरेंज कलर में देख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर में ये जो क्षेत्र है ये भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स या वृहद उत्तर के मैदान हैं। इन मैदानों को इनके जो रीजन्स हैं या ये इतने विस्तृत हैं तो प्रादेशिक स्तर पर इनको 3 प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया है और फिर उन प्रादेशिक स्तरों में इनकी संरचना के आधार पर इन्हें सब डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। तो प्रादेशिक स्तर पर और इनकी संरचना के आधार पर इन्हें जिन डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, अब हम उनका अध्ययन करते हैं। पश्चिमी मैदान या सतलज का मैदान ये पंजाब का क्षेत्र है और इसका बहुत सा भाग पाकिस्तान में है। तो ये जो इसे सिंधु का मैदान भी कहा जाता है, भारत में इसका सतलज बेसिन ही आता है, इसलिए भारत में इसे सतलज का मैदान कहा जाता है। इसका अधिकांश भाग जो कि पश्चिमी पंजाब और सिंध प्रदेश है वह पाकिस्तान में है। इस भाग में मिट्टी के टीले पाए जाते हैं और इन टीलों के बीच में निम्न भूमि पाई जाती है। यह पश्चिमी मैदान का जो ढाल है वह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। क्योंकि यह जो क्षेत्र है यह शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, इसलिए सतलज बेसिन जो कि पंजाब में आता है वहाँ पर सिंचाई के साधनों का अत्यधिक विकास हुआ है। और आपको याद होगा कि भारत में हरित क्रांति पंजाब के इसी क्षेत्र से आरंभ की गई थी। तो सिंचाई के साधनों के अत्यधिक विकास और उपजाऊ मृदा के कारण इस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज का ये जो उत्तर भारत का वृहद मैदान है उसका सेकंड प्रादेशिक विभाजन गंगा का मैदान या पूर्वी मैदान कहलाता है। पश्चिम वाला क्षेत्र पश्चिम का मैदान या सतलज का मैदान कहलाता है और जो मध्य का जो क्षेत्र है उसे गंगा का मैदान या पूर्वी मैदान कहा जाता है। गंगा बेसिन का यह मैदान उत्तर भारत के जो वृहद मैदान हैं उसका मुख्य क्षेत्र है। इस मैदान की गहराई बहुत अधिक है। प्रतिवर्ष गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई बारीक मृदा यहाँ जमती जाती है और इस कारण यह मैदान अपेक्षाकृत अधिक नम है और निम्न भूमि वाला है। गंगा का मैदान जो सेकंड जो सब डिवीज़न है, प्रादेशिक सब डिवीज़न उत्तर के वृहद मैदानों का गंगा का मैदान, इसे इसकी संरचना के आधार पर 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, बांगड़ और खादर। तो बांगड़ और खादर नामक ऊंची नीची भूमि से यह गंगा का मैदान बना हुआ है। बांगड़ वाले जो क्षेत्र हैं वे उत्तर प्रदेश में अधिक पाए जाते हैं और खादर वाले क्षेत्र बिहार और पश्चिम बंगाल में अधिक हैं। अब हम देखते हैं कि बांगड़ क्या होता है और खादर क्या होता है। तो उन भागों को जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं
और अब नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, बांगड़ कहा जाता है। जो रेगुलरली नदियां अपने द्वारा इरोडेड मटेरियल को जमा करती चली गईं, तो वो जो मटेरियल है वो इतना जमा हो गया कि अब वो क्षेत्र नदी की जो बहने का जो स्तर है उससे ऊपर पहुंच गए हैं। और अब जब नदियों में बाढ़ आती है तो ये मैदान उस बाढ़ के पानी से ढकते नहीं हैं, बाढ़ का जल इन मैदानों तक नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे क्षेत्र जो बाढ़ के जल के स्तर से ऊंचाई पर हैं वे बांगड़ कहलाते हैं। नए कछारी भाग जो निचले मैदान हैं और जहां बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी जमा कर देता है, वे खादर कहलाते हैं। तो जो पुराने जो ऊंची भूमियां हैं जहां पर कि अब बाढ़ का जल नहीं पहुंचता, जिन्हें बांगड़ कहते हैं, वह उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। और खादर वाले निम्न भूमि क्षेत्र जहां अभी भी बाढ़ का जल पहुंचता है और नई मिट्टी हर साल जमा कर देता है, वे बिहार और बंगाल में अधिक पाए जाते हैं। इन नदर्न प्लेन्स का जो तीसरा प्रादेशिक डिवीज़न है वह ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। डेल्टा जो गंगा का डेल्टा है उसके उत्तर पूर्व में यह जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है गारो पहाड़ियों और हिमालय पर्वत के बीच में एक लंबा पट्टी नुमा मैदान है। इसमें ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा निरंतर लाई गई मिट्टी का जमाव होता रहता है। तो क्योंकि हर वर्ष नई मृदा यहाँ पर जमा होती रहती है, इसलिए उस मृदा में जो उपजाऊपन है या मृदा की जो उत्पादकता है वह अच्छी रहती है, अधिक रहती है और हर साल उसकी उत्पादकता रिन्यू होती रहती है। तो ब्रह्मपुत्र के जो मैदान हैं वह अपने चावल, अनानास और चाय के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ये तीन तो प्रादेशिक रूप से हम गंगा के, ब्रह्मपुत्र और सतलज के ये जो तीन मैदान हैं, उत्तर वृहत मैदानों के ये तीन प्रादेशिक डिविजन्स हैं। उसके अलावा संरचना के आधार पर इन मैदानों को तीन और डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। उसमें पहला है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका जो धरातल है वह समुद्र तल से बहुत कम ऊंचाई पर है। तो मीन सी लेवल के बहुत कम ऊंचाई वाला गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। इसका दक्षिणी भाग जो गंगा डेल्टा है उसका दक्षिणी भाग गंगा सागर कहलाता है। और क्योंकि इसमें समुद्र तल से बहुत कम ऊंचाई है तो गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर के ये डेल्टा बनाती हैं और जब ये समुद्र से जाकर मिलती हैं तो इतनी कम ढाल की वजह से इनका पानी वहीं चारों तरफ फैल जाता है और इस कारण वहाँ पर दलदलों का निर्माण होता है। तो गंगा का डेल्टा अधिकतर एक दलदली क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्षों की बहुलता पाई जाती है और इसी कारण इसे सुंदरबन भी कहा जाता है। यह जो दलदली क्षेत्र है गंगा डेल्टा का दक्षिणी भाग, ये सुंदरबंस के नाम से भी जाना जाता है। जो अपनी संरचना के आधार पर एक और जो डिवीज़न किया जाता है नदर्न प्लेन्स का, वह है भाबर प्रदेश। हिमालय पर्वत और सतलज गंगा के मैदान जहाँ मिलते हैं, यह है पश्चिमी क्षेत्र है जो पंजाब हरियाणा रीजन है। वहाँ पर हिमालय पर्वत से जो निकलने वाली धाराएं हैं
उन्होंने पत्थरों के छोटे बड़े टुकड़े इस क्षेत्र में जमा कर दिए हैं। इन कंकड़ पत्थर से ढका हुआ जो भाग है वह भाबर कहलाता है। तराई प्रदेश। भाबर के नीचे बहने वाला जल ऊपरी धरातल पर पुनः प्रकट हो जाता है। जहाँ कंकड़ पत्थरों का जमाव खत्म हो जाता है, अल्यूवियल फैंस खत्म हो जाते हैं, वहाँ पर वह जलधारा इन कंकड़ों पत्थरों के नीचे दब गई होती है, वह जलधारा वापस सतह पर आ जाती है। तो वह क्षेत्र फिर तराई रीजन कहलाता है। यह शिवालिक के दक्षिण का क्षेत्र है। शिवालिक की फुटहिल्स वाला यह क्षेत्र है। इससे बड़े भाग में दलदल फैल जाता है, क्योंकि यह पानी वापस सतह पर आ जाता है। तो यह जो दलदली प्रदेश है, हिमालय के नीचे का जो क्षेत्र है, इसे तराई प्रदेश कहा जाता है। यह शिवालिक का फुटहिल रीजन है। तराई की रचना बारीक कंकड़ पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। यह क्षेत्र दलदली है। यहाँ पर ऊंची घास और सघन वनस्पति पाई जाती है, और क्योंकि यह सघन वनस्पति वाला दलदली ऊंची घास का क्षेत्र है, तो यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के जंगली पशु बहुतायत में पाए जाते हैं। जंगली पशु पक्षी या जीव जंतु जिन्हें हम कह सकते हैं, वह बहुतायत में तराई प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, यह जो मानचित्र है, इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि इंडिया के जो नदर्न प्लेन्स हैं, इन नदर्न प्लेन्स को हम 3 प्रमुख डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पंजाब प्लेन्स या सतलज के मैदान या पश्चिमी मैदान। दूसरा जो मुख्य क्षेत्र है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इसे हम गंगा के मैदान या पूर्वी मैदानों के नाम से जानते हैं। और यह जो तीसरा एक पट्टी नुमा क्षेत्र है, यह ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है। और ये 3 तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज के ये जो मैदान हैं, ये उत्तर भारत के वृहत मैदानों के प्रादेशिक डिविजन्स हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। फिर जो गंगा प्लेन्स, यहाँ पे खादड़ और बांगड़ की संरचना हमें मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर इस क्षेत्र में भाबर संरचना हमें देखने को मिलती है। और ये जो क्षेत्र है पूरा, ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो येलो में मैं आपको दिखा रही हूँ, यह जो क्षेत्र है, जो हिमालय का फुट हिल रीजन है, शिवालिक्स का फुट हिल रीजन है, यह तराई प्रदेश कहलाता है। तो इस तरीके से प्रादेशिक रूप से हम नदर्न प्लेन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सतलज के मैदान या पंजाब प्लेन्स, गंगा के मैदान या सेंट्रल नदर्न प्लेन्स, और फिर ब्रह्मपुत्र के मैदान। और उसके अलावा अपने स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पे गंगा का डेल्टा है, भाबर प्रदेश है, तराई प्रदेश है, बांगड़ और खादर प्रदेश हैं। तो इस तरीके से आज हमने भारत के उत्तर के वृहत मैदानों का अध्ययन किया। इसके लिए जो आप रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, वह है भारत का भूगोल। यह है डॉक्टर चतुर्भुज मौर्य और SC जैन द्वारा लिखित पुस्तक है, और इसे साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा ने पब्लिश किया है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के बाद एक असाइनमेंट क्वेश्चन देती हूँ, तो आज का आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के वृहत मैदान के उच्चावच और संरचना की
व्याख्या कीजिए। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे आप 250 से 500 शब्दों में आंसर कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हो अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ मानचित्र बनाइए और मानचित्र द्वारा अपने आंसर को प्रदर्शित कीजिए। तो यह था आपका आज का असाइनमेंट। तो आज हमने भारत के उत्तर भारत के वृहद मैदानों का अध्ययन किया और हमारे अगले ई वीडियो में हम भारत के दक्षिण के पठार नामक जो भौतिक विभाग है या द डेक्कन प्लेटो रीजन ऑफ इंडिया का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।